गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड में जो है स्टोरी है, कहानी लेखन है। मैंने पहले आपको दिया है, एक है बंदर और बिल्लियाँ। तो बंदर और बिल्ली को तो आपको दी थी होमवर्क। आज मैं 6 नंबर पर है खरगोश और कछुआ, उसको हम पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग सुनो। खरगोश और कछुआ दोनों में शर्त लगाना, खरगोश का घमंड करना, तेज दौड़कर खेत में सो जाना, कछुए में धीमी गति, जीत जाना खरगोश की हार। फिर क्या है? शिक्षा। तो ये आपका ऑप्शन है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। खरगोश और कछुआ। एक घने जंगल में खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज चाल के लिए घमंडी था। वह जो तेज चलता था, दौड़ता था, इसलिए वह अपने तेज चाल के लिए, गति के लिए क्या करता था? वह घमंड करता था। उसको अपने तेज गति पर घमंड था। कछुआ बड़ी विनम्रता से तालाब में रहता था। दोनों की दोस्ती पक्की थी। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा, भाई मेरा विचार है कि उस पहाड़ तक दौड़ने की शर्त लगाएं। खरगोश को पता था कि कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण दौड़ में हार जाएगा। कछुए ने खरगोश की बात मान ली। निश्चित समय पर दोनों ने दौड़ शुरू की। देखते ही देखते खरगोश कछुए की आँख से ओझल हो गया। खरगोश चलते चलते एक खेत में पहुंचा। वहां हरी हरी सब्जियां तोड़कर खा ली। फिर तालाब से पानी पी लिया। पेड़ पर बंदर थे। बंदरों को अपने साथ पास बुलाया और वह खूब खेला। मन में सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, इसीलिए थोड़ी देर विश्राम कर लूं। खरगोश घोड़े बेचकर सो गया। वो क्या किया? उधर कछुआ अपनी धीमी चाल से लगातार चलकर खरगोश के पास पहुंचा। तब उसने देखा कि क्या कर रहा है खरगोश सोया है। चुपचाप उसे पार कर आगे बढ़ा। जो कछुआ था वह कुछ न बोला, चुपचाप से उसको पार करके उससे आगे बढ़ गया। चलते चलते पहाड़ के पास पहुंचा। कुछ खा पीकर चुपचाप बैठ गया। इधर जब खरगोश की नींद खुली तो कछुए को न देखकर तेज दौड़ने लगा। पहाड़ के पास पहुंचकर क्या देखता है? नाचने लगा और कहने लगा कि उसने शर्त जीत ली। इतने में कछुआ अपनी खाल से बाहर निकल आया। कछुए ने कहा, भाई साहब आप हार गए हैं, मैं जीत गया। मैं कितने समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। यह सुनकर खरगोश लज्जित हुआ और जंगल छोड़कर भाग गया। सीख हमें मिलती है, शिक्षा जो है, घमंड करने का परिणाम हमेशा बुरा निकलता है। तो बच्चों, हमने एक कहानी सुनाई और हमने सुना, इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है? कभी भी हमें जो है घमंड नहीं करना चाहिए। अपने जो है पढ़ाई पे हो, अपनी सुंदरता पे हो, या कोई भी चीज़ पे हमें घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हुनर और गुण जो है, कला है, सबको समान रूप से नहीं होता है। लेकिन जो कोशिश करते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार भी नहीं होती है। तो इसलिए किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी घमंड जो है क्या होता है? नाश का कारण बनता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है। और एक सीख यह मिलती है कि हमें कभी बैठना नहीं चाहिए। धीमी ही गति से सही, लेकिन हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और चलते रहना चाहिए। जैसे पढ़ाई का ही ले लो आप लोग। कभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ लेते हैं, 2-3 लेसन एक ही साथ कंप्लीट कर लेते हैं। फिर 2-3 दिन तक उसको छूते भी नहीं हैं। तो क्या होता है? वह रिवीजन नहीं हो पाता है। दोहराने से ही वो हमें क्या है, स्टडी करने से जो है कि हमेशा जो है वो चीज़ें याद रहती हैं। तो यहाँ कछुए की तरह हमें बनना है, न कि खरगोश की तरह।
जो भी पढ़ाई करो, जो भी काम करो, उसको लगातार आप लोग करते रहो, धीरे धीरे ही करते रहो, बैठो मत, छोड़ो मत। ठीक, तो एक कहानी जो मैं आप लोगों को सुनाई, इस कहानी को आप लोग जो है लिख लेना, लिख करके हमें व्हाट्सएप सेंड करना। और मैं और आप लोगों को कुछ ऑप्शन दे रही हूँ जिसके लिंक बदलना है। लिंक तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है ना, तो लिंक को मैं कुछ ऑप्शन दे रही हूँ, उसका लिंक परिवर्तन करना है, करके आप लोग सेंड करना। ओके, आपका ये होमवर्क है। इसमें तो नहीं लेगा। हाँ, सॉरी बेटा, आप लोगों को तो लिंक नहीं है, मैं भूल गई, सॉरी। मैं आप लोगों को दे रही हूँ योग्य वर्ड पर अनुस्वार लगाने के लिए। ठीक, उसमें है अनुस्वार, आप लोग जानते हो ना अनुस्वार क्या होता है? हाँ, जो डॉट लगता है ऊपर शब्द के ऊपर, तो लिखो बसती, सुदर, रग, फख, नीद। अतः अब उचित वर्ण के आगे विसर्ग लगाइए। अतः, प्रातःकाल, प्रायः, नम, क्रमशः। इसमें से 5 दिया मैंने। अब है जहां आवश्यक हो वहां वर्ण के नीचे नुक्ता लगाओ। अब आपको नुक्ता लगाना है। पढ़ाई, पढ़ाई, गाड़ी, लड़का, गुड़िया, लड़ाई, इतने का ना। अब मैं 2 ऑप्शन दे रही हूँ। कोष्टक में उचित संज्ञा चुनकर खाली जगह लिखना है आप लोगों को। और क्वेश्चन मैं दे रही हूँ पेड़, ऑप्शन है, पहले लिख लो। पेड़, मछली, नदी, घोड़े, हाथी, पुस्तक, सूरज। ठीक, इससे आप लोग वाक्य बना करके हमें सेंड करना। ठीक है, ठीक। आप लोगों को सर्वनाम जो मैंने पढ़ाया है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण तक मैंने पढ़ा दी हूँ। तो विशेषण में आप लोगों को मैं दे रही हूँ, उससे भी 2-3 क्वेश्चन ले लो। 2 लिखो। हमारे को गाना नहीं आता। एक काम करो, आप लोग शुद्ध करके वाक्य बनाना है आपको। नीचे दिए गए वाक्य शुद्ध करके लिखिए। हमका मकान में 4 कमरे हैं। दूसरा नंबर पर है हमरे को कुछ नहीं आता। तीसरे पर है किसने हमारी कलम तोड़ दी। 4th पर है हमारे को गाना नहीं आता। 4 ऑप्शन इससे है। आप लोगों को ये सब रिवीजन करना है और सेंड करना है, ये सब करके मेरे मोबाइल नंबर पे। ओके, ठीक, थैंक्स। आज जो भी लेसन्स मैं पढ़ाई हूँ 4 लेसन का जो है, 4 लेसन में से ही आपका जो है क्वेश्चन बनेगा और उसी से टेस्ट लिया जाएगा। लेसन और ग्रामर में जो विशेषण है, विशेषण तक का। ठीक, इतना आपको याद करना है और सब क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव ही रहेंगे। ओके, थैंक्स।